जय हिंद साथियों, एग्ज़ाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए, आप सभी को पता है कि हम लोग एटूडिया का जो 7500 ये आपका क्वेश्चन है, इसका सीरीज हम लोग चला रहे हैं, ठीक है। और अब जो मैंने आपको पहले भी वीडियो बताया है, उसमें आपको एक और आपका जो 2 सेट है वो आपको अपलोड कर दिया गया है चैनल पे, और प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। तो आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा, ठीक है। और मैं डिस्क्रिप्शन में जो डायरेक्ट लिंक डालूंगा, ठीक है। तो अब डायरेक्ट आप प्लेलिस्ट पे चले जाएंगे। आज हम क्या देखेंगे, तो आज इसका जो आगे का टेस्ट है, टोटल 150 टेस्ट है। तो आज उसमें हम लोग 1 हो गया, हम लोग का 2 हो गया। तो आज हम लोग 3, 4 और 5 देखेंगे, ठीक है। ऐसे करके हम लोग इसके सारे टेस्ट को फिनिश कर लेंगे। रही बात एग्ज़ाम के बारे में, कुछ अपडेट्स के बारे में, तो एग्ज़ाम के बारे में आप सभी को पता है कि जो एग्ज़ाम जो है आपको 30 सितंबर को तो होने से रहा। अब आप इसकी क्लैरिटी को आप लेके चलें। अब ये एग्ज़ाम 30 सितंबर को नहीं होगा, तो कब होगा? तो आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम का जो नोटिफिकेशन है अगले आप देखेंगे 15 तारीख तक, ठीक है। 15 सितंबर तक आपके पास एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। और जब भी एग्ज़ाम को नोटिफिकेशन आता है, चाहे कुछ भी होता है, तो उसके 2 महीने बाद एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है। तो आपका सितंबर पूरा ख़त्म हो जाएगा, अक्टूबर पूरा ख़त्म हो जाएगा। और अक्टूबर में एग्ज़ाम ना होने की क्या रीज़न है, आप सभी को पता है कि इसमें बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं। जब फेस्टिवल होते हैं तो सारा चीज़, स्कूल कॉलेज सब बंद होते हैं, सब छुट्टी पे होते हैं, और गवर्नमेंट छुट्टी भी देती है। इस कारण से क्या होता है, इस समय एग्ज़ाम नहीं हो पाता है। रह गया आपके पास, तो सितंबर में कंफर्म है कि एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है। अक्टूबर में आपका भी कंफर्म है नहीं होगा। और रही बात एग्ज़ाम अब नवंबर में, ठीक है। तो नवंबर में आप देखेंगे कि कम से कम 5 या 6 तारीख जो है ये ऑक्यूपाइड होता है। क्यों? क्योंकि उस समय भी फेस्टिवल है, यानी कि लगभग 4 या 5 तारीख तक जो है आपके नवंबर में एग्ज़ाम होने की संभावना नहीं है। तो एग्ज़ाम कब होगा? तो एग्ज़ाम आप मान के चले कि जब भी होगा तो 15 नवंबर के बाद एग्ज़ाम होगा, ठीक है। आप इसी को ध्यान देंगे कि एग्ज़ाम जब भी होगा आपका तो 15 नवंबर के बाद होगा। इसलिए क्लैरिटी आप रख लें, क्योंकि नोटिफिकेशन जब भी आता है उसके बाद कम से कम आपको 60 दिन या 65 दिन या 70 दिन का आपको पास जो है वो एक एवरेज टाइम मिलता ही मिलता है। आप इसी को बढ़िया से जान लें, ठीक है। आप पिछला भी नोटिफिकेशन उठा के देखेंगे तो आपको ये चीज़ क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो एग्ज़ाम का टेंशन आप नहीं लीजिए कि आपके पास अब बहुत कम समय बचा है, नहीं। आपके पास फिर से एक मौका मिला है आपको रिवीजन करने के लिए, कि आप रिवीजन कर सकते हैं। आपका जो अगर बेसिक जो चीज़ कंप्लीट नहीं है, आप उसी को फिर से देख लीजिए। आप फिर से हर चीज़ को आप देख लीजिए कि मेरे पास ये कंटेंट है या नहीं है, मुझे क्या पढ़ना चाहिए और क्या हम मेरी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। मैंने आप सभी को बुक भी बता दिया था कि ये इंपॉर्टेंट बुक्स है, आप उसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा बुक लिस्ट के बारे में, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। बुक का मैंने फ़ोटो भी डाल रखा है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। तो आज हम क्या देखेंगे, तो आज हमारा आपका सेट नंबर 3, 4 और 5 होगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए हम देखेंगे हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 एडिटोरियल का, ठीक है। ये आपको 75 से आपका MCQ है, ठीक है। चलिए हमारा पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। पंजाब के विलय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दलीप सिंह को 2,50,000 वार्षिक पेंशन दी गई। ये आपके गलत दिए गए हैं। आगे है, किस वर्ष से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यवाही में महिलाओं ने भाग लेना प्रारंभ किया। तो दूसरा का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1889 में। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारतीय इतिहास में घटनाओं के सही क्रम को इंगित करता है। तो तीसरा का आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि पहले हुआ आपका पार्लियामेंट्री सुधार, जलियांवाला बाग, गांधी इरविन समझौता और आपका हुआ था अगस्त प्रस्ताव, ठीक है। 4 है आपका, भारत छोड़ो प्रस्ताव की निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा की थी। 4, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने। आगे है, किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना की थी। आंसर हो जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक ने। आगे है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुई किस महिला को बूढ़ी गांधी कहा जाता है। इनके बूढ़ी गांधी कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मातगिनी हाजरा, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, बूढ़ी गांधी। तो आंसर हो जाएगा मातगिनी हाजरा। आगे है, दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। 7 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ज्योतिबा फुले के द्वारा। आगे है, सैयद वंश के सुल्तानों का सही क्रम क्या है। 8, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1, 3, 2, 4, यानी कि खिज्र खां। उसके बाद हो जाएगा मुबारक शाह, उसके बाद हो जाएगा मोहम्मद शाह, उसके बाद होगा अलाउद्दीन अलाउद्दीन आलम शाह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 9 चलेंगे, अब देखेंगे 9। चलिए 10 को देखते हैं। मध्ययुगीन भारत के संदर्भ में SARAIA शब्द का अर्थ क्या है। तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि एक स्थान जिसका उद्देश्य भारतीय और विदेशी
यात्रियों, तीर्थयात्रियों, व्यापारियों आदि को अस्थायी आवास प्रदान करना। ठीक है, हम चलेंगे क्वेश्चन में 11 की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और आपको सही के बारे में बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ना तो एक ना ही कोई इसमें सही नहीं है। आगे चलते हैं। 12, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम है? तो 12 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि भुक्ति, विषय, विधि और ग्राम। 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की वेसर शैली का उदाहरण है? तो 13 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि आपका हो जाएगा होयसलेश्वर मंदिर। ठीक है, होयसलेश्वर मंदिर। आगे है 14, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल तथा सोमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? तो 14 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ये आपके नाटक के लिए फेमस थे। 15 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित सही क्रम कौन सा है? तो 15 के बारे में आंसर हो जाएगा बी, यानी कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और आपका हो जाएगा लोकतंत्रात्मक। ठीक है, चलेंगे क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 16 है। पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य दिया गया है? 16 इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि एक मिनट, हाँ सी हो जाएगा, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 17, केंद्र और राज्य के मध्य वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में वर्णित है? आपको बताना है 17 के बारे में। आंसर हो जाएगा आपका 7वीं अनुसूची में। 18 है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है क्या? तो 18 का आंसर है सी, यानी कि समादेश। 19 है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार का संवैधानिक अधिकार है? तो 19 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मौलिक कर्तव्य। 20 है, भारत ध्वज संहिता के प्रावधानों के अनुसार भारतीय निकाय के मानकों को लागू करने के लिए निम्नलिखित निकायों में कौन सा प्रभारी है? आंसर हो जाएगा आपका 20 का सी, यानी कि भारतीय मानक ब्यूरो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, आपको उसमें आपको बताना है कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो बी जो है आपका, ये आपका गलत है। ठीक है, आप सही देख लीजिए। शुष्क वन अनुसंधान संस्था कहाँ पे? आपका जोधपुर में। वर्षा वन अनुसंधान संस्था कहाँ है? आपका जोरहाट असम में। उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान कहाँ? आपका जबलपुर मध्य प्रदेश में। अब क्वेश्चन नंबर 22, आपको ये बताना है भारत में कोयला खंड की महत्वपूर्ण घटनाओं पर विचार करना है और इसे सही क्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, इसका आंसर जो है वो आपका हो जाएगा डी, यानी कि 1432, यानी कि आपका रानीगंज में कोयले का प्रथम उत्पादन। ठीक है, 4 हो जाएगा आपका राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की स्थापना। 3 है आपका कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण और दूसरा है कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना। आगे है 23, भारत का कौन सा राज्य चूना, पत्थर, जिप्सम, नमक और जस्ता के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है? तो 23 इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि राजस्थान। ठीक है, चलिए 24 देख लीजिए। 24, ठीक है, यहाँ पे आपका भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या का क्या परसेंटेज था? 24 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि टोटल 31.2%। ठीक है, आगे चलते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि रिचर्ड फेनमैन को। 26 है, निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो 26 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि रेखीय गति का संरक्षण। 27 है, इको साउंडिंग का प्रयोग होता है। तो 27 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि समुद्र की गहराई मापने के लिए। 28 है, सोलर सेल निम्न में से बने होते हैं, किसके बने होते हैं ये? तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अर्धचालक। 29 है, ऐसी वर्षा जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड के घटक शामिल होते हैं और इसका pH मान 4.5 से कम होता है, तो ये क्या कहलाती है? आंसर हो जाएगा आपका अम्ल वर्षा। 30 है, जहरीली गैसों को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक रूपांतरणों में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग उत्प्रेरकों के रूप में किया जाता है? तो 30 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि रेहोडियम। क्या कहते हैं इसे? रेहोडियम। 31 है, सूक्ष्म पोषकों को जो शर्करा के परिवहन Ca++ के उपयोग और कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण है। तो 31 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि फॉस्फोरस। 42 है, किस खाद्य पदार्थ में सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? तो 32 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अंडा में। आगे है, निम्नलिखित युग्म में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? 33 इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पेडोलॉजी हो जाएगा आपको
पौधे के जीवाश्मों का अध्ययन, ये आपका सम्मिलित नहीं है। ठीक है, आगे 34, किस शैवाल से आयोडीन की प्राप्ति होती है? 34, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि आपका हो जाएगा लैमिनेरिया से। 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अम्ल से अभिक्रिया करके आसानी से हाइड्रोजन गैस H2 को विस्थापित करती है? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि Mg। हम चलेंगे 36 की तरफ। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? तो 36 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जीन की संश्लेषण के लिए। ठीक है, जीन के संश्लेषण के लिए। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कीट पकड़ता है? 37, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि नेपेंथेंस। 38 है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से सीलियक रोग हो जाता है? तो 38, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि विटामिन B12। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से सीलियक रोग हो जाता है? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि विटामिन B12। आगे है, कोशिकाओं में मौजूद जेली जैसा तरल पदार्थ क्या कहलाता है? तो 39, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि कोशिका द्रव। 40 है, पादपों के विभिन्न प्रजातियों की दीर्घकालीन संरक्षण की तकनीकों कौन सी है? तो 40, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि इन विट्रो जीन बैंक। 41 है, पर्यावरण निष्पादन सूचकांक सर्वप्रथम कब जारी किया गया था? तो 41, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 2002 में। आगे है, बढ़ती शहरी रोजगार के परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण शहरी पलायन से संबंधित विरोधाभास के निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल व्याख्या करता है? आंसर हो जाएगा आपका हैरिस डोटरे मॉडल। ठीक है, 43 आपको मिलान करना है, चित्रकारी है और उसके राज्य हैं। तो 43 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ए का हो जाएगा फॉर मधुबनी हो जाएगा आपका बिहार से, बी का हो जाएगा 3 यानी कि लेपाक्षी हो जाएगा आंध्र प्रदेश, पट्टी चित्र इसका हो जाएगा आपका उड़ीसा, और वारली हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए 44 है आपका, फिलिप वक्र निम्नांकित में से किसके मध्य संबंध स्थापित करता है? तो 44, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी को। आगे है 45, सूची 1 को आपको 2 से मिलान करना है। क्या है? तो कोयला आधारित बिजली संयंत्र है और किस राज्य में ये आपका है, आपको ये बताना है। ठीक है, 45, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ए का हो जाएगा तो कहलगांव आपका बिहार में, खारगोन हो जाएगा आपका 1 यानी कि मध्य प्रदेश में, कोरबा हो जाएगा आपको C4 यानी कि छत्तीसगढ़ में, और कुडगी हो जाएगा आपका कर्नाटक में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 46, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है? आपको बताना है कौन सा इसमें मैच नहीं कर रहा है। 46 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि कार्ल मार्क्स प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी की इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, ये आपका गलत दिया गया है। आपका 47 है, AFSPA पहली बार कहाँ लगाया, यानी कि आपसे कहाँ लगाएगा? 47 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 7 पूर्वोत्तर राज्यों में, यानी कि नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य में। आगे है, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया था? तो 48 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1963 में। आगे है 49, भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? 49 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। 50 आपका, पोचमपल्ली किसके लिए प्रसिद्ध है? तो 50 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ये आपका बुनाई के लिए है। ठीक है, ये रहा हो गया आपका 50 तक, और ये रहा उसके आंसर, आप आंसर भी देख लीजिए। अब हम चलेंगे सेट नंबर 4 के पास। ठीक है, ये रहा आपका सेट नंबर 4। ठीक है, चलिए हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा सेट नंबर 4 का। निम्नलिखित में से एक मिनट, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा चालुक्य शासक था जिसने तुंगभद्रा नदी में डूबकर परम योग को प्राप्त किया था? ठीक है, ये थोड़ा सा ब्लडी है, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन रीड कर दे रहा हूँ, जिसका आंसर हो जाएगा आपका सोमेश्वर प्रथम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, चोल मंदिरों में निम्न में से कौन सी उनकी प्रमुख विशेषता है यहाँ पे? तो दूसरा का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि विमान। 3 है आपका, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस भिक्षु ने लगभग 200 ग्रंथों की रचना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अतीश दीपांकर। 4 है, निम्नलिखित को सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग का सही उत्तर आपको चुनना है। तो 4, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ये आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बीजापुर के सरदार अफजल खान की हत्या हुआ था कब? आंसर हो जाएगा ए,
आपका सही है, यानी कि 1659 में। और आपका दूसरा है, शिवाजी द्वारा दक्कन में मुगलों सुधार शाइस्ता खान पर हमला कब किया गया? आंसर हो जाएगा 1663 में। सूरत की पहली लूट कब हुई थी? आंसर हो जाएगा आपका 1664 में। और सूरत की दूसरी लूट हुई थी 1670 में। ठीक है। 5 है, दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा कौन सा है? तो 5 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि हुमायूं का मकबरा। आगे है, दिल्ली सल्तनत में मजलिस ए खलवात का अर्थ मंत्रिपरिषद होता है जिससे कौन शामिल नहीं होता है? तो 6 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सदर उस सुदूर। ठीक है। 7 है, चरक संहिता कितने अध्यायों एवं खंडों में विभाजित है? 7 का आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि 120 अध्याय और 8 खंड में। क्वेश्चन नंबर 8 है, भील सेवा मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भील मंडल सेवा। तो 8 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ए बी ठक्कर। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और आपको ये बताना है कि सत्य कथन कौन सा इसमें है। ठीक है। तो 9 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इसमें तीनों सत्य है। यानी कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो पामसन था। ठीक है। 57 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग था। और 57 के विद्रोह के समय युद्ध संवाददाता कौन था? तो WH रसूल था। क्वेश्चन नंबर 10 है, सारे जहां से अच्छा पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो 10वां का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि मोहम्मद इकबाल। ठीक है। 11 है, किसने कहा था कि साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है? ये किसने कहा था? 11 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि महात्मा गांधी ने। 12 है, सीधी कार्यवाही दिवस यानी कि डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा किसने की थी? तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना। 13 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सर्वाधिक व्यापक स्तर पर पहुंचे थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि संयुक्त प्रांत में। 14 है, महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखी गई थी? 14 का आंसर हो जाएगा 1909 में। आगे है, भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड को 1860 में अधिनियमित हुई एक मसौदा तैयार करने वाले आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो 15 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि लॉर्ड मैकाले। 16 है, भारतीय संविधान ने केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया था? तो 16 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि भारत के राष्ट्रपति। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन आपका, भारत के संविधान में अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, शुंगलू समिति की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा क्यों की गई थी? तो 18 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि राष्ट्रमंडल खेलों के संचालन में भ्रष्टाचार के आरोप की छानबीन के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदन की सम्मिलित बैठक में मतदान हो सकता है यदि एक सदन में ने उसे बिना पारित किए अपने पास कितने माह तक रख सकता है? तो 19 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि टोटल 6 मंथ। 20 है, जनहित याचिका किसके द्वारा अभियोजित की जा सकती है? तो 20 का आंसर हो जाएगा, यानी कोई भी व्यक्ति, यानी कि कोई भी व्यक्ति आपको पिटीशन फाइल कर सकता है। 21 है, पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? आंसर हो जाएगा आपका 243 डी में। आगे है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव के कारण होता है? तो 22 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि कायांतरित चट्टान। भारत में कौन से महीने वापसी मानसून लौटता हुआ मानसून के मौसम के लिए जाने जाते हैं? तो 23 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अक्टूबर व नवंबर। ठीक है। अब हम चलेंगे 24, पीर पंजाल श्रेणी अवस्थित है कहाँ पे? तो 24 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि लघु हिमालय में। 25 है आपका, आम्र वर्षा एक शब्द है जिसका उपयोग डैश के लिए किया जाता है। तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि मानसून वर्षा के लिए। 26 है, वो कौन सा आकाशीय पिंड है जो परिभ्रमण और परिक्रमण लगभग समान समयावधि में पूरा करता है? तो आंसर हो जाएगा डी, यानी आपका चंद्रमा। ठीक है। अब हम चलेंगे 27 की तरफ। यहाँ पे है 27, यदि मांस को 140 डिग्री सेल्सियस से अधिक पर पकाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है? तो 27। यहाँ पे हम चलेंगे 27 की तरफ। आंसर हो जाएगा आपका मेलान अभिक्रिया। ठीक है। हम चलेंगे 28, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग में सबसे अधिक आवृत्ति होती है? 28 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि गामा तरंग है। 29 है, निम्नलिखित में से किन करणों में इंद्रधनुष का निर्माण होता है? तो 29 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अपवर्तन, परावर्तन और
परिकिरण, ठीक है। 30 है, बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में आमतौर पर निम्नलिखित में से किसे सिंथेटिक फाइबर का उपयोग किया जाता है। तो 30 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि केवलर का। आगे है, प्रति ऊर्ध्वपातन की अभिक्रिया में डैश में परिवर्तन होता है। तो 31 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि गैस बदल जाता है आपका ठोस में। यहाँ पे वही दिया गैस और ठोस आपका ये दिया गया है। 32 है, आपका डैश का उपयोग स्वास्थ्य परीक्षण में शराबी चालकों की जांच करने के लिए किया जाता है। 32 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। 33 है, ब्रुसेलोसिस नामक बीमारी किसके कारण होती है। तो 33 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि जीवाणु के कारण। 34 है, एक सामान्य वयस्क मानव शरीर में लगभग कितना ग्राम मैग्नीशियम होता है। आंसर हो जाएगा 25 ग्राम। 35, सूक्ष्म जीव मृत पौधे से किसका उत्पादन करने के लिए कार्य करते हैं। तो 35 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ह्यूमस। 36 है, अमीबा में भोजन का पाचन किस में होता है। 36 इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि भोजन रसधानी में। 37 है, जल के पुनः अवशोषण में किस हार्मोन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। 37 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि वैस्पोप्रेसिन। 38 है, गर्भनाल में कितनी धमनियाँ पाई जाती है। 38 इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि टोटल 2, ठीक है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। यहाँ पे आपका 39, निम्नलिखित में से कौन सा मेंडुला ऑब्लिगेंटा का कार्य नहीं है। 39 इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना। 40 है, ओटोवन गुएरिके 17वीं शताब्दी में किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध व्यक्ति थे। 40 इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि आपके थे वायु पंप के लिए। 41 है, अल्पावधि में भूमि के भिन्न किस अन्य उत्पादन द्वारा अर्जित अधिशेष को कहते हैं। तो 41 इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि आभासी लगने। 42 है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष निम्न में से किस सम्मेलन की देन है। 42 इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ब्रिटेन वुड। 43 है, निम्न में से किसे चिपको आंदोलन में व्यवहारिक पक्ष के रूप में जाना जाता है। 43 इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कामरेड गोविंद सिंह रावत। आगे 44, लानेज एवं कंपोज घास किस बायोम के अंतर्गत आते हैं। 44 इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उष्णकटिबंधीय बायोम, ठीक है। 45 है, आपका निम्नलिखित में से कौन सा टेरेस्ट्रियल बायोम का उदाहरण है। 45 इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि टैगा। 46 है, G20 के 18वें सम्मेलन का आदर्श वाक्य मोटो यानी कि क्या है। 46 इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पे। हम चलेंगे 47 की तरफ। मानव विकास सूचकांक का निम्नलिखित में से कौन से एक आयाम नहीं है। 47 इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि स्वच्छ पर्यावरण की प्राप्ति हेतु योग्यता, ठीक है। 48 है, गहन जिला कृषि कार्यक्रम को किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था। 48 इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1960-61 में। 49 है, श्रेणीय ग्रामीण बैंक की कुल पूंजी में राज्य सरकार का हिस्सा कितना है। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 15%। 50 है, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है। आपको सही कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर चुनना है। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि केवल 1, 3, 4, 2 आपका नहीं है, यानी कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र और वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। ये आपके टोटल 50 क्वेश्चन हो गए और आपके ये कुछ हैं और ये आपका आंसर है, ठीक है, 4, ठीक है। हम चलेंगे टेस्ट नंबर 5 की तरफ, ठीक है। तो ये रहा आपका टेस्ट नंबर 5, हम अब इसे ही देखेंगे। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन आपका, दार्शनिक विषयों से संबंधित बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या है। तो एक मिनट, आपका 5 है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अभिधम पिटक, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपको निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और फिर कूट का सही कथन आपको विकल्प के अनुसार चुनना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सारे सही है, यानी कि वेद त्रयी में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद शामिल किए जाते हैं। छांदोग्योपनिषद को सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है। अस्तो माँ सद्यम तमसो माँ ज्योतिगम श्लोक बृहदारण्यक के उपनिषद से लिया गया, ये आपके सही है। तीसरा है, निम्न में से कौन से युग में मानव सभ्यता से संबंधित है। तो 3 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि होलोसीन। 4 है, प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और आपको सही कूट का इसमें आपको चयन करना है। तो 4 का आंसर हो जाएगा ए, यहाँ पे ए है, यानी कि पहला का हो जाएगा सी, यानी कि दीवान ए अर्ज क्या हो जाएगा। तो ये आपका सैन्य विभाग हो जाएगा। दीवान ए रसालत क्या हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा विदेश और धार्मिक मामलों का विभाग। दीवान ए इंसा क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा संचार मंत्री। और दीवान ए वजारत क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका वित्त विभाग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित ब्राह्मण शासकों में से किसने बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुम्बज का निर्माण किया था। 5 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मोहम्मद आदिल शाह ने।
6 है सल्तनतकालीन शब्द बिस्वा का अर्थ क्या है, तो 6 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि चांदी का सिक्का। 7 है किस विजयनगर शासक ने तुंगभद्र नदी पर बांध का निर्माण करवाया था, आंसर हो जाएगा आपका देवराय प्रथम। और हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। यहाँ पर आपका 8 है भारत का पहला शासक जिसने सर्वप्रथम उर्दू को अपने राज्य की राजभाषा घोषित किया था, तो 8 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने। 9 है निम्नलिखित को क्रमानुसार व्यवस्थित करना है आपको 9, तो 9 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि 1 4 3 2। यहाँ पे आपका हो जाएगा पहले 1 4 3 2, ठीक है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अगस्त 1932 में रैमजे मैकडॉनल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था, तो 10th का आंसर हो जाएगा डी यानी कि दलितों के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 है ब्रिटिश भारतीय राज के क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय में हुआ था, तो 11 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि लॉर्ड डलहौजी के काल में। 12 है अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ित की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रसारित किया था, तो 12 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि 1883, ठीक है 1883। 13 है वर्ष 1932 के सारा बंदी कोई कर नहीं आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो 13 जाएंगे हम लोग, तो 13 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। आपको यहाँ पे 14 है निम्नलिखित में से कौन सा दादा भाई नौरोजी के धन के उत्थान सिद्धांत पे विश्वास नहीं करता है, तो 14 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि सर सैयद अहमद। 15 है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसने किया था, 15 इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि भीमराव अंबेडकर ने। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। यहाँ पे 16 नहीं दिख रहा है, 17 भी नहीं दिख रहा है और आपको 18 दिख रहा है। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति शासक को 3 वर्ष तक बढ़ाने की व्यवस्था की गई है, तो 18 इसका आंसर हो जाएगा आपका सी यहाँ यानी कि 59वां, ठीक है। 19 है शून्य आधारित बजट व्यवस्था किस पर आधारित है, इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि गत वर्ष के कार्यक्रम को बिना कोई संदर्भ ग्रहण किए कार्यक्रम को के निर्माण पर। 20 है मौलिक अधिकार किसकी रक्षा की गारंटी देता है, यहाँ पे 20, तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि नागरिकों को स्वच्छंद शासन से, ठीक है। हम चलेंगे 21 की तरफ। यहाँ पे बहुत सारा ब्लडी है लेकिन आप इग्नोर करेंगे, आप आगे देखेंगे, मैं क्योंकि उससे रीड कर दे रहा हूँ, ठीक है। 21 चलेंगे। निम्नलिखित युग में कौन सा युग में आपको अनुच्छेद और प्रावधान सही सम्मिलित नहीं है, तो 21 का आपका ए जो है आपका ये आपका गलत है, ठीक है। बाकी सही उसे देख लीजिए एक बार। तो 132 क्या कहता है, तो उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता है। 143 क्या कहता है, तो उच्चतम न्यायालय की परामर्श शक्तियाँ हैं। और 136 कहता है उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपील के लिए विशेष इजाज़त, ठीक है। 22 है 30 से लेकर 35 डिग्री उत्तर दक्षिण अक्षांशों के मध्य में पूरे वर्ष चलने वाली पवनें क्या कहलाती है, 22, तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि आपको पछुआ पवनें कहलाती हैं, ठीक है। तो 23 है आपका हिमालय के सबसे पूर्वी चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है, 23 इसका आंसर हो जाएगा नामचा बरवा, क्या है नामचा बरवा। 24 है आपका किस, चलिए 25 देखते हैं, ये दिख ही नहीं रहा है 25, हाँ निम्नलिखित में से किस महासागर का सर्वाधिक विस्तृत महाद्वीपीय ढाल क्षेत्र है, तो 25 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि अटलांटिक महासागर। 26 धारावाहक चालक का संबंध किससे होता है, 26 इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि चुंबकीय क्षेत्र से। 27 है आपका हिग्स बोसॉन की उपस्थिति की पुष्टि किसका औचित्य सिद्धांत करेगी, 27 इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि ब्रह्मांड की स्थायी दशा के प्रतिरूप का। 28 है नम वायु में रखी गई लोहे की चादर पर जंग लग जाता है, जंग के संबंध में कौन सी सही है, 28 इसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी कि यह एक यौगिक है, ठीक है। 29 देख लेते हैं हैबर प्रक्रिया द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, 29 आंसर हो जाएगा आपका बी यानी कि केवल दूध यानी कि लोहे का। 30 है एम कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 30 इसका आंसर हो जाएगा आपका डी यानी कि टोटल 18। 31 है निम्न में से कौन से रासायनिक तत्व क्षारीय मृदा वस्तु के समूह से संबंधित नहीं है, तो 31 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि पोटेशियम। 32 है निम्न में से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, 32 इसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी कि मृदु क्षारक। 33 है निम्न में से कौन सा लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं, तो 33 का आंसर हो जाएगा आपका सी यानी कि एलोसोम्स, ठीक है। आगे है 34
यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिरे पर फ्लैजेला होता है तो इसे क्या कहा जाता है? 34 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि इसे कहते हैं मोनोट्राइकस। ठीक है, हम चलेंगे 35 की तरफ। यहाँ पे निम्न में से कौन सा कोशिकांग अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है? 35, इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए डी, यानी कि संकोचनशील रिक्तिका। 36 है त्वचीय शोषण क्या होता है? त्वचीय शोषण क्या होता है? तो 36 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि केंचुआ। 7 है मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? तो 37 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगर मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी वोमिटिंग की अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है? 38, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पश्च मस्तिष्क। 39, रेडियोफाइट समूह के संघ के पौधे में निम्न में से क्या नहीं पाया जाता है? आपको बताना है रेडियोफाइट समूह के पौधे के बारे में। तो 39, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि आपका पुष्प हो जाएगा। 40 है पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? तो 40 इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सूर्य का प्रकाश। ठीक है। 41, कोई भी ऐसी वस्तु जो सरलता से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो और जिसे जनता ने सुविधा की दृष्टि से मुद्रा का दर्जा दे दिया हो, क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि वस्तु मुद्रा। 42 है भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य विकास की एक ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ करना था जो रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाए तथा लोगों के लिए समृद्ध और वैविध्यपूर्ण जीवन के नए अवसर उपलब्ध कराए। यह अध्याय किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? तो 42 इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। आगे विश्नोई आंदोलन का संबंध निम्न में से किससे है? इसका आंसर हो जाएगा वृक्षों के संरक्षण से। ठीक है, अब हम चलेंगे 44 की तरफ। निम्न में से कौन सा एक सर्वाधिक भृंगुर परिस्थितियों का तंत्र है जो वैश्विक तापमान द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा? तो 44 इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिम चादर। 45 आपका गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 45 इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1961 में। 46 आपको बताना है सही सुमेलित इसमें है, तो इसमें सारे सही है, देख लीजिए। गद्दी जनजातीय हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, सेम्पो जनजाति हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, थारू हो जाएगा उत्तराखंड उत्तर प्रदेश और सहरिया हो जाएगा आपका राजस्थान। ठीक है। 47 चलिए, वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमेलिड यानी कि उष्ट्रगण किस वर्ष घोषित किया गया? 47 इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि यूएन। ठीक है। अब चलेंगे 48, राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 48 के लिए जाएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आपका हो जाएगा नई दिल्ली में। ठीक है। 49 है आपको एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो 49 इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि आपका हो जाएगा जयपुर में। हम चलेंगे 50, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, किस वर्ष से प्रारंभ हुआ था? तो ये कब से स्टार्ट हुआ था? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 2015 से। ठीक है, ये आपके यहाँ पे सेट नंबर 5 का आंसर है, देख लीजिए। ठीक है, अब यहीं तक रहेगा आज। आने वाले वीडियो में आपको इसका पार्ट 6, 7 इसी तरह से आपको वीडियो मिलेगा। ठीक है, आशा करता आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके अच्छे काम करने के लिए, और ये हमें मोटिवेशन देता है कि चलो कंटेंट जो है लोगों को पसंद आ रहा है और लोग इसे देख रहे हैं। ठीक है, अगर आपको कोई और सुझाव होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और आपको उसका PDF चाहिए होगा तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर देना, या आप इसके जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें आप मैसेज करना। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। आप रिवीजन करते रहिए।